अगले प्रतिभागी हैं नीलू गुप्ता जी। यस, नीलू गुप्ता जी। नमस्कार मैम। और आदरणीय नीलू गुप्ता जी आ गई हैं। स्वागत है मैडम आपका। बहुत बहुत नमस्कार। हाँ, मंच को नमस्कार। मेरे रामता जी, आपका आपका एक संक्षिप्त परिचय परिचय पहले नीलू गुप्ता जी दे दूं मैं। जी। मित्रों जो अभी सुन रहे हैं हम सब लोगों को, तो मैं बता दूं कि आदरणीय नीलू गुप्ता जी मंच पे हैं अपना काव्य पाठ करने के लिए। इनसे पहले इनका थोड़ा सा परिचय मैं दे देता हूं। आदरणीय नीलू गुप्ता जी का जन्म फरीदाबाद हरियाणा भारत में हुआ और अब ये कैलिफोर्निया अमेरिका में रहते हैं। हिंदी के प्रोफेसर डिएंजा कॉलेज कुपर्टिनो कैलिफोर्निया में कार्यरत हैं अभी ये। रुचि इनकी समाज सेवा, अध्यापन, कविता, कहानी लेखन में है। कई पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख छप चुके हैं, प्रकाशित हो चुके हैं, कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी है। दो जो ग्लोबल अमेरिका से की संस्था है और विश्व हिंदी ज्योति अमेरिका की, ये दोनों ही अमेरिका में ये संस्थापिका है। उसकी सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान इन्हें मिला हुआ है। ये महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान 2021 से सम्मानित है। तो गौरवान्वित करने वाली महिला है ये। और मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा नाम का दीदी अगर परिचय देना चाहें तो नील गुप्ता जी का देते। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ और उसके बाद आपकी नींद खराब की थी इसके लिए माफी मांगती हूँ। उस वक्त मेरा फोन गया था, आपको नींद लेती, तो मैंने ही फोन किया था आपको। तो आपका स्वागत है और आज हमारा भी सौभाग्य है कि हम आपको सुनेंगे, आपसे हम सीखेंगे और किस्मत को प्रणाम करती हूँ कि आप जैसे प्रतिभाशाली लोगों का सुनकर हमें आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, अनामिका जी, आपका संचालन बहुत सुंदर हो रहा है। मैंने काफी कई वक्ताओं को बोलते हुए सुना और ये जो आपका मंच है, मैजिक मंच, ये सचमुच में मैजिक ही दिखा रहा है। हरीश नवल जी को और सभी कार्यकारिणी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये 75 में हमारे स्वाधीनता के लिए जो ये 75 सप्ताह चलेंगे, ये जो हमारा अमृत महोत्सव है, उसके लिए भी हम अपने प्रधानमंत्री जी को और अपने सभी देशवासियों को, देश में रहने वाले सभी प्रवासी भारतीयों को उसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देते हैं कि हमारा भारत पुष्पित और पल्लवित होता रहे। और देखिए, हम कहीं भी रहे, हम भारतवासी कहीं भी रहे, हम पास रहें या दूर रहें, भारत तो हमारे दिलों में बसता ही है। कहते हैं कि जैसे जब चिड़िया दाने चुग कर उड़ती है तो जहां जहां दाने गिरते हैं वहां वहां पौधे उगाते हैं। तो उसी तरह हम प्रवासी भारतीय भी जहां जहां जाते हैं, जैसे गिरमिटिया देशों में आप जानते ही हैं, और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, मतलब कोई भी जगह आप ले लीजिए, जर्मनी वगैरह, हर जगह हमारे भारतीय बहन भाई, जिनको प्रवासी कहिए या प्रवासी भारतीय या भारतीय, जहां भी गए हैं उन्होंने हिंदी का अलग जगाया है और अपनी भारत के गौरव को भी उन्होंने स्थापित किया है, ऐसा मेरा मानना है। कैलिफोर्निया में मैं 20 वर्ष से रह रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिंदी की सेवा कर पा रही हूँ। और यहाँ पर हम कॉलेज कुपर्टिनो में जहाँ 10,000 विद्यार्थी हैं, वहाँ भी हम हिंदी का परचम फहरा पाए हैं। इस कॉलेज में 12 भाषाएं हैं, जिसमें हिंदी भी एक भाषा है, जिसमें हम हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को कॉलेज में जाने के लिए क्रेडिट देते हैं। वो बहुत बड़ी बात है और इसके लिए यहाँ पर अभिभावक भी अपने बच्चों को कक्षा में एनरोल कराते हैं, क्रेडिट दिलाते हैं, और इस तरह मैं कह सकती हूँ कि कैलिफोर्निया में हिंदी खूब फल फूल रही है। चलिए हम विषय पर आते हैं। जी,
तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। और क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पर 2 संस्थाएं बनाई हैं और हम जितना भी धनोपार्जन करते हैं, कभी सम्मेलन वगैरह और होली दिवाली, वो सब पैसा हम भारत में बच्चों की शिक्षा के लिए भेजते हैं और हिंदी का प्रचार कराते हैं। हिंदी हम निःशुल्क भी पढ़ाते हैं और कॉलेज में तो मैं प्रोफेसर के रूप में 15 साल से बराबर पढ़ा रही हूँ। देखिए, अब सबसे पहले मैं अपने देश को नमन करती हूँ इस अमृत महोत्सव पर। मेरी कविता का शीर्षक है मेरे देश की माटी। मेरे देश की माटी मेरे माथे का चंदन, ओ मेरे देश की माटी मेरे माथे का चंदन, मैं करती इसका वंदन और मैं करती इसका अभिनंदन। ओ मेरे देश की माटी मेरे माथे का चंदन, हम पास रहे या रहे दूर, भारत हमारी आँखों का है नूर। हम पास रहे या रहे दूर, भारत मेरी आँखों का है नूर। ओ मेरे देश की माटी मेरे माथे का चंदन, ये मेरी बिंदी ये मेरी टिकुली ये मेरी साड़ी मेरे भारत की है पहचान। ओ ये मेरे भारत की है पहचान, ये मेरे भारत का मान और सम्मान। मैं करती अपने देश का वंदन और मैं करती इसका अभिनंदन। हे माँ भारती हे माँ गंगे, हे माँ भारती हे माँ गंगे, हे ध्वज तिरंगे हे ध्वज तिरंगे, तुमको शत शत नमन वंदन और अभिनंदन। तुमको शत शत नमन वंदन और अभिनंदन। मेरे देश की माटी मेरे माथे का चंदन, ओ मेरे देश की माटी मेरे माथे का चंदन, मैं करती इसका वंदन और मैं करती इसका अभिनंदन। मेरे देश की माटी। धन्यवाद। अब मैं अपने देश की माटी का ही बखान करते हुए आपको ले जाना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कोरोना का ऐसा दुखद समय है, अभी बसंत गया है, तो मैं एक बात उससे पहले कहना चाहूंगी सबके लिए, जैसा हम निरंतर कह रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो बसंत में मैंने कुछ लाइनें ऐसी लिखी थी, सबके जीवन में हो बसंत, सबके जीवन में बसंत हो, सबके दुखों का बस अंत हो, सबके दुखों का बस अंत हो, सबके जीवन में रिश्तों का खिलखिलाता बसंत हो, सबके जीवन में रिश्तों का खिलखिलाता बसंत हो। दुराचार का, आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, दुराचार का जग से बस अंत हो, दुराचार का जग से बस अंत हो। घर घर में छाया, हर घर में छाया बसंत हो, हर घर में छाया बसंत हो। खेतों में ओढ़ चुनरिया पीली पीली, सरसों झूम झूम हुई है मतवाली, मदमाती कहती इसकी डाली डाली। मदमाती, देखिए सोचिए, जब खेतों में पीले रंग के
लहलाते हुए खेत भरे रहते हैं सरसों के फूलों से। खेतों में ओढ़ चुनरिया पीली पीली, सरसों झूम झूम हुई है मतवाली, मधमाती कहती इसकी डाली डाली, सबके घर में हो बासंती खुशहाली, सबके घर में हो बासंती खुशहाली, सबके दुखों का बस अंत हो, सबके जीवन में बसंत हो। तो ये मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए, समस्त विश्व के लिए। अभी अभी आपने देखा कि हमारे भारत को एक बहुत बहुत सुंदर उपहार मिला। हम बैठे हैं विदेश में, लेकिन जब हमने सुना नीरज चोपड़ा ने जब भाला फेंककर भारत के भाल को सजाया, तो मैं अपने को रोक ना पाई। तो मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगी। ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त कर नीरज चोपड़ा ने चौपट कर दिया सबका खेल। ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त कर नीरज चोपड़ा ने चौपट कर दिया सबका खेल। विजयी भाले के स्वर्ण पदक ने भारत को गौरवान्वित महिमा मंडित कर भारत के सुंदर भाल को और भी सजा दिया। भारत के सुंदर भाल को, और भारत का भाल तो वैसे ही बहुत सुंदर है, उस भाल को और सजा दिया, भाले ने भाल को सजा दिया। मैं अपने को रोक ना पाई। अनिमेगा जी धन्यवाद। ओ भारत के खिलते कमल, नीरज का मतलब आप सभी जानते हैं, जो नीर में पैदा हो नीरज कमल, मेरे बेटे का नाम भी नीरज है। और एक बीच में एक बात बताऊं, मैंने एक पढ़ी थी सूचना कि भारत में पहाड़गंज में कोई बहुत फेमस छोले भटूरे बनाने वाले हैं। उन्होंने कहा जितने नीरज नाम के व्यक्ति हैं उन सबको मैं मुफ्त छोले भटूरे अच्छा, तो मैंने अपने बेटे को बोला, अरे भाई हम तो यहाँ विदेश में बैठे, तुम कैसे खा पाओगे। हाँ, तो आगे आते हैं कविता पर। ओ भारत के खिलते कमल, ओ भारत के विजयी लाल, स्वर्ण पदक पाकर तुम विजयी हुए, नमन तुमको अभिनंदन तुम्हारा, शत शत बधाई, भारत का गौरव तुमने बढ़ाया, भारत को सम्मान दिलाया, भारत का वर्चस्व बढ़ाया, ओ भारत के लाल, ओ भारत के लाल। अब देखिए हमारा ध्वज तिरंगा कैसे खुश होता है जब हमें कोई उपलब्धि होती है। लहर लहराता ध्वज तिरंगा अब इठलाता है, क्योंकि तिरंगा भी चुप नहीं रह पाया, वो और इठलाने लगा, वो और लहराने लगा। लहर लहर लहराता ध्वज तिरंगा अब इठलाता है, अपने भारत के वीर सपूत को देख हर्षित और गर्वित है। माँ भारती और माँ गंगा तिलक तुम्हारा करती हैं, आशीष के पुष्प गुच्छों से स्वागत तुम्हारा करती हैं। जुग जुग जिए हमारे भारत का लाल, जुग जुग जिए हमारे भारत का लाल, भारत लाल के भाले ने भारत कुल रोशन किया, भारत भाल सुसज्जित किया। वहाँ नीरज हर्षित भारत के सब नर नारी, ध्वज तिरंगा, माँ गंगे, माँ भारती, हम तो प्रसन्न हैं ही हैं। हर्षित भारत के सब नर नारी मुक्त कंठ से गाते महिमा तुम्हारी, मुक्त कंठ से गाते महिमा तुम्हारी। नमन तुमको अभिनंदन तुम्हारा, शत शत बधाई, भारत का तुमने गौरव बढ़ाया, भारत को तुमने विश्व में एक ऊंचा स्थान दिलाया। नमन तुमको। बहुत सुंदर जी धन्यवाद। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो किसी तरह पहुंच भी सकती है।
पहुंचे तो सुने, उनके सम्मान में और उनसे उनके लिए आशीर्वाद में आपने कितनी सुंदर कविता पढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद अनामिका जी। और मैं अभी पढ़ते पढ़ते एक बात और मेरे मन में ध्यान आई, जैसे मैंने कहा कि मेरे बेटे का नाम भी नीरज है, मैं भी हरियाणा से हूँ और नीरज चोपड़ा भी हरियाणा से है, तो ये बात भी अभी अभी ध्यान में आ गई। हरियाणा से वहाँ की मिट्टी की खुशबू है आप लोगों में एक हम जैसी। रहे कहीं भी, दूर रहे या पास रहे। अच्छा, अब एक और बात बताती हूँ। लोग कहते हैं कि अमेरिका चले गए, विदेश चले गए तो वहां के रंग में रंग गए। नहीं, देखिए हमने कैलिफोर्निया में क्या, जो मैं देखती हूँ यहाँ पर मेरा हृदय गदगद रहता है। मुझे नहीं लगता कि हम भारत में नहीं, हम भारत में भी हैं, हम देश में भी हैं, हम विदेश में भी हैं। ये हमारे अपने ऊपर है कि हम विदेश में अपने को कैसे रखते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे हम उनको अपने भारत का गौरव दिखाते हैं। जी, तो उस पर एक कविता लिखी है, विदेश में आकर हमने अपना देश बसाया। विदेश में आकर हमने अपना देश बसाया, ये मेरी कविता का शीर्षक है। हमने विदेश में आकर अपना देश बसाया, हम इधर के भी रहे, हम उधर के भी रहे। हमने सत्यम शिवम सुंदरम, हमने दोनों देशों का वर्चस्व बढ़ाया। हमने दोनों देशों का वर्चस्व बढ़ाया, हमने विदेश में आकर अपना देश बसाया। हमने विदेश में आकर अपना देश बसाया। पिज्जा बर्गर भी खाया, पिज्जा बर्गर भी खाया, पर छोले भटूरे भी खाए। मैं थोड़ा सा हास्य का माहौल बना रही हूँ। छोले भटूरे भी खाए, एक हाथ में रसमलाई, एक हाथ में रसमलाई, एक हाथ में एप्पल पाई। यहाँ एप्पल पाई बहुत फेमस है। एक हाथ में रसमलाई, एक हाथ में एप्पल पाई, हमने दोनों खाकर खुशियां खूब मनाई। हमने दोनों खाकर खुशियां खूब मनाई। हमने विदेश में आकर अपना देश बचाया। हमने होली दिवाली भी खूब मनाई, कमी नहीं रखते हैं उसमें भी। 10-10 हजार लोग हमारे यहाँ इकट्ठे होते हैं, आप विश्वास करिए। हमने होली तो इतनी खेली जाती है, इतनी जगह खेली जाती है कैलिफोर्निया में। मैं अगर सच बोलूं तो शायद सब मिला के 40-50 हजार लोग होली खेलते हैं। तो हमने होली दिवाली भी खूब मनाई। हमने क्रिसमस त्योहार भी मनाया, हमने क्रिसमस त्योहार भी मनाया। हमने मोमबत्तियां, हमने दीपक भी जलाए और मोमबत्तियां भी जलाई। हमने विदेश का पहरावा अपनाया, पर अपने देश का पहरावा न भुलाया। अब हम जब पढ़ाने जाते हैं तो विदेश का पहरावा पहन के जाते हैं। हमने विदेश का पहरावा अपनाया, पर अपने देश का पहरावा हमने न भुलाया। अमेरिका ध्वज लहराया, जब भी यहाँ हम ध्वज लहराते हैं, दोनों ध्वज लहराए जाते हैं, अमेरिका का भी, भारत का भी। अमेरिका का ध्वज लहराया, अपना ध्वज भी फहराया। यानी हम अपना कोई इवेंट करते हैं तो अपने ध्वज के साथ अमेरिका का ध्वज भी फहराते हैं। अमेरिका कंपलसरी है। अमेरिका का ध्वज लहराया, अपना ध्वज भी फहराया। दोनों ही देशों का राष्ट्रगान गाया, दोनों ही देशों का राष्ट्रगान गाया। अमेरिका की अंग्रेजी भी हमने अपनाई, अमेरिका की अंग्रेजी भी हमने अपनाई, पर अपनी मातृभाषा को न भुलाया, पर अपनी मातृभाषा को न भुलाया। अंतिम में यही कहूंगी, हमने विदेश में आकर अपना देश बचाया। हमने विदेश में आकर अपना देश बचाया। हम इधर के भी रहे, हम उधर के भी रहे। सत्यम शिवम सुंदरम, हमने दोनों देशों का वर्चस्व बढ़ाया। जी, आपको पाना चाहूंगी। देखिए, वैसे जी आप कहिए। अनामिका जी, मैं और मैं कहना चाहूंगी सभी श्रोतागणों से भी कि देखिए,
यहाँ जब कॉलेज जी में बच्चे पहुंचते, शुरू में आप तो हिंदी बहुत पढ़ाई जा रही है, कॉलेज में बच्चे पहुंचते हैं, मेरी पोती ग्रैंड डॉटर कॉलेज में पहुंच के बोलती है, दादी इंग्लिश में नहीं, मुझसे हिंदी में ही बात करो, मुझे हिंदी में ही बात करो, और मुझे हिंदी अच्छी तरह सिखा दो, मुझे हिंदी में मुझसे बात करो। आज 7 साल की पोती का भी फोन आया, दादी मुझे हिंदी सिखा दो। तो हमें बड़ा गर्व महसूस होता है कि हम अपनी भाषा को यहाँ पर प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। जिस कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ, इतनी मेरे पास एनरोलमेंट हो गई कि मुझे अपनी कक्षा के 2 भाग करने पड़े। हम 35 बच्चे तो रखने ही होते हैं, क्लास कैंसिल हो जाती है, वहां 80 से भी ऊपर आ गए। तो मतलब मैं सोचती हूँ कि ये हम लोग ने अगर आकर यहाँ पे हिंदी का इतना परचम लहराया है, तो इसीलिए शायद मुझे 2021 में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया, जो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है और हम सभी के लिए गौरव की बात है। बहुत गौरव की बात है कि आपको हम समझ के देख पाए, सुन पाए। जी नीलू जी, मैं भी यही आपको कह रहा था कि आप प्रवासी होने के बावजूद हिंदी साहित्य का इतना प्रचार और प्रसार कर रही हैं, तो ये वाकई में हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि अब हम लोग भारत में जो काम नहीं कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा आप कैलिफोर्निया, अमेरिका में हिंदी साहित्य को लेके कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारा हिंदी का परिवार और समृद्ध होता जा रहा है और विशाल होता जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सच बात कही, और इसके लिए आज आपको सामने देखकर, आपको सुनकर हम भी खुद गौरवान्वित हो रहे हैं और बहुत दिल से, हृदय से बहुत खुशी हो रही है। देखिए अनामिका जी, हम सब एक दूसरे से मिल के खुश होते हैं और एक दूसरे के ये अगर मुझे कुछ अच्छा मिला तो वो आपकी वजह से, आप लोगों को अच्छा मिला तो हमारी वजह से, हम सब एक हैं। मेरे में यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं है, एक आवाज पे 500 लोग जमा हो जाते हैं, खूब काम कर रहे हैं, खूब काम कर रहे हैं, और संस्थाएं हमने बनाई, लेकिन चला अब और लोग रहे हैं और उनको हमारा भरपूर सहयोग है। हम 50-50 हजार डॉलर तक भारत में बच्चों की शिक्षा के लिए भेजते हैं, और मतलब एक पैसा भी हम लोग अपना नहीं लेते हैं, जो हमसे बन पड़ता है देते हैं। तो ये सब प्रभु की कृपा है, हम यहाँ कुछ कर पाए हैं, और सच में यहाँ लगता ही नहीं कि हम भारत में नहीं है, हमें लगता ही नहीं कि हम भारत में नहीं है। भारत हमारे दिलों में, बाहर भी इतने रेस्टोरेंट, मतलब पूरी तरह भारत यहाँ बसा हुआ। जैसे आप, मैंने अपनी कविता में भी कहा, मैंने हिंदी में बहुत पुस्तकें भी लिखी हैं। अगर मैं आपको बताने लगूं कि मैं हिंदी कैसे सुगम सरल पढ़ा के बताती हूँ, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसी की वजह है कि लोग अपनी क्लास में 20-20 विद्यार्थी नहीं ला पाते। मैं तारीफ की वजह नहीं कर रही, मैं एक बात बता रही हूँ कि उसको मैंने क्या देवनागरी लिपि, अरे देवनागरी लिपि तो हम रोमन में लिखेंगे, रोमन में लिखेंगे, क्यों रोमन में लिखोगे भाई, देवनागरी लिपि इतनी आसान है। मैंने उसको ऐसा घुट्टी बना के पिला दिया ना अपने स्टूडेंट को, उनकी गलती आप निकाल ही नहीं सकती, विदेशी बच्चों की गलती आप एक भी नहीं निकाल सकती, 100% मार्क्स मिलते हैं। किसी ने मुझसे पूछा अनीश लिखना है, अनी शाह कैसे लिखूं, मैंने कहा 21 बना देना, 21 बना दे, अनीश हो गया। ऐसे एक नहीं, ऐसे सारे उदाहरण हैं, सारे उदाहरण। बहुत ही प्यारी तकनीक आपको सिखाने की, बहुत खुशी हुई जानकर। तो मुझे सच में मैं बहुत खुश होती हूँ मन मन में। जब कक्षा शुरू होती है, मैं उनसे कहती हूँ, नई कक्षा जब नए विद्यार्थी आते हैं हर साल, मैं कहती हूँ भैया अगर तुमको टी बनाना आता है, इंग्लिश बहुत आती है ना, टी बनाना आता होगा, कैपिटल टी, एक लाइन ऊपर एक लाइन, आपको आदि देवनागरी लिपि लिखनी आ गई, 50% आ गई, क्योंकि हर अक्षर में टी बनता है। धन्यवाद, आपको प्रणाम करती हूँ। हर अक्षर में टी बनता। वो कहते मैडम आदि आ गई, अरे भैया आदि तो आ ही गई, अब क्या रह गया, अब क्या रह गया, अरे 1 2 3 बनाओ, उसको जोड़ दो, तीन लिखना आता है ना, हाँ जी आता, अरे 3 बना के जोड़ो, अ बन गया, एक टी और कर दो ना छोटी सी, आ बन गया, है ना।
तो इसी तरह से सारे अक्षर, देखिए कभी आपने सोचा आर, इंग्लिश का कैपिटल आर क्या है? र है। कैपिटल आर की साइड से मात्रा डंडी हटा के ऊपर लगाओ तो क्या बन गया? र बन गया। ऐसे मैंने सारे अक्षर सीखे। इनका सुबह डरती हूँ मैं, तो नई तरह से हिंदी सीखेंगे। जी जी जी। और देखिए उच्चारण में परेशानी होती है ना का, जैसे ड ढ च छ ज, तो उसके लिए कविता लिखी, ढोल बाजे ढम डम 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 डम, डमरू बाजे डम 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 डम, बिजली चमके चम 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 चम, घुंघरू बाजे छम 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 छम, बादल बरसे झम 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 झम, घंटा बाजे टन 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 टन, और घंटा बाजे ठन 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 ठन, धरती पर फूल खिले हरदम हरदम हरदम, भौरे करते उन पर गुनगुन गुनगुन गुनगुन, चंचल होकर बहती गंगा सुन 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 सुन, जोड़ी पर नाचे कृष्ण कन्हैया ताता थैया ताता थैया ताता थैया, वो खेल खेल में सीखी हम हिंदी सीखे सारे व्यंजन, खेल खेल में सीखी हमने हिंदी सीखे सारे व्यंजन, जय बोलो हिंद की जय बोलो हिंदी की सारे जन, जय बोलो हिंद की जय बोलो हिंदी की सारे जन। जय हिंदी, जय भारत। हो गया समय या अब ये है? अभी हम आपके पास 10 मिनट और है आपके पास। अच्छा जी, तो देखिए आजकल क्या है, ये सब तो हो गई अपने मतलब हम जहां भी रहे, हम भारतवासी, न केवल मैं, सभी हमारे सभी, मैं तो बहुत पीछे आती हूँ, लेकिन और बड़े बड़े लोग हैं सब जिनका नाम बहुत है, वो सब ही अपने देश के लिए मर मिटते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आजकल रिश्तों में आप देखते हैं, चाहे वो भारत हो, विदेश हो, देश हो, विदेश, रिश्तों में कितनी खटास आ गई है। मेरे से पहले भी लोगों ने इस पर बात की, तो मैंने भी एक लिखी थी कविता, रिश्ते में जब रस भरता है, रिश्ते में जब रस भरता है तो रिश्ता मीठा मीठा लगता है ना? पहले जमाने में कितना रस था रिश्तों में, रिश्ते में जब रस भरता है तो रिश्ता मीठा मीठा लगता है, रिश्ता जब रिश्ता है, रिश्ना, रिश्ना आप सब समझते होंगे हिंदी वाले, घाव से जैसे रिश्ता है, तो रिश्ता जब रिश्ता है, मन रिस रिस रिश्ता है, मन रिस रिस रिश्ता है, रिश्ते यदि रिश्ते रहे हम पछताएंगे, रिश्ते यदि रिश्ते रहे हम पछताएंगे, ये मुट्ठी में बंद, ये मुट्ठी में बंद रेत से फिसल जाएंगे, ये मुट्ठी में बंद रेत से फिसल जाएंगे, रिश्ते कांच की तरह, रिश्ते कांच की तरह नाजुक होते हैं, किरच किरच बिखर जाते हैं। सोचे जब कांच टूटता कैसे वो चारों तरफ बिखर जाता है, रिश्ते कांच की तरह होते हैं, किरच किरच बिखर जाते हैं, आवाज आवाज दूर तलक जाती है, दूर तलक जाती है, सिमट नहीं फिर ये पाते हैं, आप कितनी भी झाड़ू लगाएं कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरच रह ही जाता है। आओ रिश्तों को आंच में यदि ये झुलस जाते हैं तो बस राख ही शेष रह जाती है, आओ रिश्तों को रिसने ना दे हम, रिश्तों में समय रहते रस भरे हम, रिश्तों में समय रहते रस भरे हम, रिश्तों को हम करें मजबूत, रिश्तों को हम करें मजबूत, रिश्तों की हम करें हिफाजत, रिश्ते रिश्ता कभी न रिश्ता हो, रिश्ता कभी न रिश्ता हो, रिश्तों से बस मीठा रस टपकता हो, रिश्तों से बस मीठा रस टपकता हो। ये मेरी
रिश्तों के लिए सबके प्रति सद्भावना, शुभकामना है, हमारे रिश्ते मीठे रहें। जी, अब बस करूं या एक और सुनाऊं? आप सुनाइए, एक और सुना सकते हैं, अभी समय सीमा तो आपके अच्छा जी, हाँ, तो 9 मिनट है आपके पास। जी, जब मैं 9 यहाँ आई मिनट। थी पहली बार, तो मॉरिशस में एक प्रतियोगिता होती है हर वर्ष हिंदी दिवस पर, तो तब मैंने उस पर एक कविता लिखी थी जिसमें मुझे पुरस्कार मिला था। यहाँ और वहाँ कैसा लगता है, वही मैं। इधर और उधर के बाद अब यहाँ और वहाँ। जी, यहाँ और वहाँ। तो एक तो मैंने बताया कि यहाँ आकर हमने अपना देश बचाया, और दूसरा जब हम शुरू में यहाँ आए थे तो कैसा लगता था, है ना? वो अब भी लगता है, वो छिपाने की बात नहीं है। हमें यहाँ सब सुख सुविधा है, लेकिन फिर भी अपने देश की याद आती है, और जब हम वहां जाते हैं तो हमारे पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं। जी, तो कैसा लगता है यहाँ और कैसा लगता था मुझे वहां, सच बात तो ये है, मेरी कविता कहती है, सच बात तो ये है कि सभी कुछ मिला है हमें यहाँ, जैसे आस्था जी कह रही थी कि सब सुख सुविधाएं हैं, फिर भी तो सच बात तो यह है कि सभी कुछ मिला है हमें यहाँ, पर न दे पाई यहाँ की ये स्वर्णिम मिट्टी हमें यहाँ, सूंधी भीनी भीनी महक जो देती थी मेरे देश की मिट्टी हमें, जो देती थी मेरे देश की मिट्टी हमें वहां। खुश हूँ पर याद जब अपने बिछड़ों की आती है यहाँ, क्योंकि सब तो आ नहीं सकते। खुश हूँ पर याद जब अपने बिछड़ों की आती है यहाँ, तब बेचैनी और बेकरारी मन में छा जाती है यहाँ। मन करता है लगे होते पंख मेरे, उड़कर पहुंच जाती मैं वहां। क्या करती वहां जाकर, कुछ उनकी सुनती, कुछ अपनी सुनाती उनको वहां, कुछ उनकी सुनती, कुछ अपनी सुनाती उन्हें, क्योंकि गप्पे मारने की तो हमारी आदत होती है ना, और लेडीज की ज्यादा होती है, तो कुछ अपनी उनकी सुनती, कुछ अपनी सुनाती वहां। धीरज तो धरती हूँ यह सोचकर फिर मैं यहाँ, कभी किसी और के पंखों पर होकर सवार, कभी बैठकर हवाई जहाज में, कभी बैठकर किसी और के पंखों पर सवार, जाऊंगी गुफ्तगू करने और गले लगाने अपनों को, जाऊंगी गुफ्तगू करने और अपनों को गले लगाने वहां, और भीनी 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 सोंधी महक पाने को। कितनी भी कमियां हैं, हम अगर कंपेयर करें, तुलना करें, तो कुछ हमें लगता है यहाँ चीजें ज्यादा अच्छी हैं, पर फिर भी जाने के लिए कितना उल्लास मन में रहता है, उसमें कोई राय नहीं है। जब देखती हूँ, अब क्या फर्क है, देखिए, जब देखती हूँ अनगिनत सुंदर खिले हुए बिना खुशबू के गुलाब यहाँ, जब देखती हूँ अनगिनत सुंदर खिले हुए बड़े बड़े पर बिना खुशबू के गुलाब यहाँ, तो याद आती है उस मीठी मीठी सुगंध की जो देते थे मेरे देश के गुलाब वहां, जो आप तो उससे परिचित हैं ही, जो देते थे मेरे देश के गुलाब वहां। फल, यह सब फल मिलते हैं, फल तो भांति भांति के, आकार में भी बहुत सुडौल, केला भी इतना बड़ा मिलता, मतलब आकार में तरबूज, हर फल बहुत बड़ा, फल तो भांति भांति के आकार में भी बहुत सुडौल है यहाँ, पर तरस जाती हूँ उस मिठास को, पर तरस जाती हूँ उस मीठी जो मेरे केले की मिठास वहां है, तो यहाँ नहीं, पर तरस जाती हूँ उस मीठी मिठास को जो मैं पाती थी वहां। सुख से जीने के साधन तो बहुत है यहाँ, बहुत उपलब्ध है यहाँ, न परेशानी बिजली की, न पानी की, न रिश्वत लेने देने की।
फिर भी फिर भी बेचैनी बेकरारी, फिर भी बेचैनी बेकरारी, भारत से दूर रहने की रहती है यहाँ। शायद मिट्टी हवा पानी में कसक थी जो खींचती है मुझे यहाँ से वहां। अब देखिए, वसुधैव कुटुंबकम है ना, मैं तो बराबर ही कहती हूँ वसुधैव कुटुंबकम। और जब विदेश में रह रहे हैं तो वसुधा ही हमारा कुटुंब है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर जीती तो हूं मैं यहाँ। फिर भी जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी का प्यार मुझे खींचता है यहाँ से वहां। सदैव उद्वेलित करता और बुलाता रहता है मुझे यहाँ से वहां। अमृत और विष के रूप में यही मंथन है यहाँ और वहां। अमृत और विष के रूप में यही मंथन है यहाँ और वहां। मन रूपी सागर को मत कर प्रस्तुत किया है मैंने आपके सामने यहाँ और अपना यहाँ और वहां। तो असलियत तो ये भी है, ये खाली कविता नहीं है, ये वाकई में दिल के भाव है। यानी यहाँ मिलता सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम उन चीजों को भूलते हैं, मिस करते हैं बहुत ज्यादा। देखिए, प्रेम का बंधन कैसा होता है, प्रेम का बंधन कैसा होता है। लंबा प्रवास, भारत की तैयारी थी, न थे पैर जमी पर, आकाश में मैं उड़ती थी, आ पहुंची मैं अपने वतन पर। एयरपोर्ट पर धीमी धीमी बत्तियां भी मीठी मीठी लगती थी। ये पहले की बात है जब धीमी धीमी बत्तियां चलती थी, अब तो वहां भी ऐसी बत्तियां जल रही हैं। आंखों से अश्रु ढुलक ढुलक गए, नैनों से अश्रु धारा बह निकली। प्रेम का बंधन होता है कुछ ऐसा, जाना तब भारत की धरती को मैंने स्पर्श किया तब। चिर परिचित बंधु बांधव स्वागत को आए थे तब। आंख मिली, गले लगाया, आप तो गले भी नहीं लगा सकते कोविड में। आंख मिली और गले लगाया, थमा हुआ बांध सब टूट गया। अश्रु की नदियां दोनों ओर से बह निकली, कहने को तत्पर मुंह से पर बात कुछ न निकली। जब सब मिले, सब इतने समय बाद जब हम भारत पहुंचते हैं, कैसा दृश्य होता है। प्रेम का बंधन होता है कुछ ऐसा, जाना मैंने तब, सबने मुझको आलिंगन में बांध लिया जब। अब वो क्या बोले, क्यों भूल गई तुम हमको, क्यों दूर गई इतनी तुम, क्या याद हमारी आती नहीं, क्यों रूठ गई हमसे तुम। प्रश्नों की झड़ी लगी रही, मैं मूक बधिर सी खड़ी रही। प्रश्नों की झड़ी लगी रही, मैं मूक बधिर सी खड़ी रही। क्या उत्तर दूं मैं उनको, क्या उत्तर दूं मैं उनको, अपनी दोषी अपनी को मैं, दोषी अपनी को मैं पाती रही, दोषी अपने को मैं पाती रही। प्रेम का बंधन होता है कुछ ऐसा। प्रेम का चेहरे पर खुशियां फिर उनके थी, हृदय हिलोरे लेता था। दिन याद करे हमने मिलकर, खेल खेल में बीता बचपन था। अगली पिछली बत्तियां करते, धूप चाह की सहती छैया, डाल माँ के गलबैया, हम सोते थे सब बहना भैया। प्रेम का बंधन होता है कुछ ऐसा। बचपन की स्मृति में की झूले में झूल गए हम जब, आनंद फानन में दिन सुनहले बीत गए, आनंद फानन में ही दिन सुनहले बीत गए। बस फिसल फिसल वो जाते थे, हाथ न फिर वो आते थे, पंख उन्हें लग जाते थे, दूर सुदूर जा लौट न फिर वो आते थे। चलने की थी, चलने को थी, आंखें थी सबकी भरी हुई, चेहरे पर अवसाद था छाया हुआ। अब की फिर कब लौटोगी, अब की गई फिर कब लौटोगी, पूछ रहे थे सब बहना भैया। लूट चली तुम हमसे जो लूट चली, आने पर हमने तुमसे लूटी थी जो खुशियां, रोके न रुकोगी, लौट चली, अब तो तुम बस लौट चली, लौटोगी तुम जल्दी ही बस, बस अब यही दिलासा तुम हमको देकर चली गई। प्रेम का बंधन होता है कुछ ऐसा, जाना मैंने तब, भीगी भीगी पलकें बहते अश्रु,
अपनों से विदा हुई मैं जब, अपनों से विदा हुई मैं जब, बैठ किसी और के पंखों पर भारत की भूमि को मैंने नमन किया, अमेरिका स्थित कैलिफोर्निया को था फिर मैंने प्रस्थान किया, ढुलक ढुलक अश्रु थे गिरते, उमड़ उमड़ प्रिय यादों के बादल घेरे रहते, खिड़की में से झांक रहे रुपहले बादल, फिर मुझको बेमाने से लगते, फिर मुझको बेमाने से लगते। अंतिम लाइन है, अंतिम पैराग्राफ। एयरपोर्ट पर पहुंची परिवार के सभी सदस्य, यहाँ परिवार सभी रहते हैं, मेरे अपने परिवार सब यहीं पर है। एयरपोर्ट पहुंची परिवार के सभी सदस्य स्वागत को तत्पर आए थे, चेहरे पर खुशियां थी, लिपट गए और चिपट गए जैसे मुझ में समा गए। क्यों आई हो इतने दिन में, मम्मी याद तुम्हारी हर क्षण आती थी, नन्हे निकिता अनीश दादी सपने में हमारे तुम आती थी, के मुझसे फिर वो लिपट गए और अंत में मेरे समा गए। प्रेम का बंधन होता है कुछ ऐसा जाना मैंने तब, असीम प्रसन्नता से खिलता चेहरा मैंने जब देखा उनका तब। धन्यवाद। हाँ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सुंदर नीलू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये सौभाग्य मुझे मिला आपकी बदौलत, और आशा है फिर जब भी कभी समय होगा आपकी सेवा में उपस्थित होंगे।